मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेकंड क्लास में हिंदी का पार्ट 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है पेड़ बोला। तो देखिए जरा इसमें क्या है। मैं एक पेड़ था, मुझे वृक्ष तरु और पादप भी कहते थे। धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ, मुझे आज भी याद है। यानी पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है कि पहले वो एक पेड़ था, अब उस कैसे क्या हुआ, अब क्यों नहीं है, वो देखेंगे हम कैसे। तो वो बता रहा है कि मुझे आज भी याद है जब किसी सज्जन ने अपने बगीचे में मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। गाड़ना मतलब दबाना। यानी सज्जन यानी भले आदमी ने अपने बगीचे के अंदर उस बीज को धरती के अंदर दबा दिया था। मैं तो बिल्कुल घबरा उठा। आपको भी कोई दबाएगा तो आप भी घबरा जाएंगे। लेकिन प्रकृति की महानता है कि उसने मुझे प्रकाश और हवा प्रदान की। वह व्यक्ति रोज़ मुझे देखने आता था और पानी देता था। और वो व्यक्ति क्या करता था, रोज़ उसको देखने के लिए आता था बीज को और उसमें पानी डालता था। हवा, पानी और प्रकाश पाकर मेरे अंदर अंकुर फूट गए। यानी हवा, पानी और प्रकाश तीनों चीज़ें जब उसे मिली तो उसके अंदर से छोटे छोटे अंकुर निकले। मेरा अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। यानी जब उस व्यक्ति ने जब अंकुर फूटा देखा उस बीज के अंदर से तो वो बहुत खुश हुआ था। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके बाद वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अंकुर निकले, फिर वो पौधा बन गया। मुझ में पत्ते निकलने लगे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश होता था। और जब उसमें पत्ते निकल आए तो वो व्यक्ति उसको देखकर बहुत खुश होता था कि उसका लगाया पौधा किस तरह बढ़ रहा है। उस व्यक्ति के बच्चे बड़े ही नटखट व शरारती थे। जो व्यक्ति था जिसने वो बीज को बोया था उसके बच्चे बहुत ही शरारती थे। उनकी बोली और चंचलता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बच्चों की बोली तो उसे भी, पेड़ को भी बहुत अच्छी लगती थी, उस पौधे को। लेकिन कभी कभी वह मेरे पत्ते तोड़ लेते थे। लेकिन कभी कभी वो बच्चे क्या करते थे, जब आते थे बगीचे में तो उसके पत्तों को तोड़ लेते थे। तो मुझे बड़ा दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता था। उसे दर्द तो बहुत होता था लेकिन वो उन बच्चों को कुछ कह नहीं पाता था। अब मुझ में फूल और फल निकलने लगे। यानी अब वो इतना बड़ा हो गया था कि उसके अंदर फूल, फिर उसके बाद फूल में से फल, ये सब निकलने लगे। मेरे फल को सब बड़े ही चाव से खाते थे। यानी उसके जो फल थे सब लोग जब खाते थे तो बड़े ही स्वाद लेकर उसे खाते थे फल को। फल और हवा के अतिरिक्त मैं उन्हें एक ऐसी चीज़ भी प्रदान करता था जो वे देख नहीं पाते थे, और वह चीज़ थी ऑक्सीजन। यानी फल और हवा तो देता ही था पौधा, पेड़, इसके अलावा वो ऑक्सीजन भी देता था। ऑक्सीजन क्या होती है, तो देखिए, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है अशुद्ध हवा और ऑक्सीजन होती है शुद्ध हवा। तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम अशुद्ध हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। विषैली मतलब जहरीली, जो वातावरण को अशुद्ध बना देती है। मैंने बताया ना, अशुद्ध हवा होती है वो, तो वो वातावरण को भी अशुद्ध कर देती है। मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेता था, और वो पौधा क्या करता था, वो पेड़ क्या करता था, उसे अपने अंदर ले लेता था। ग्रहण करना मतलब उसे अवशोषित कर लेना, उसे सोख लेना, और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता था। और इस तरह से वो वातावरण के संतुलन बनाए रखता था कि शुद्ध हवा देता था और उस अशुद्ध हवा को अपने अंदर सोख लेता था। एक दिन की बात है, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक आदमी आया कुल्हाड़ी लेकर और वो उस पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से प्रहार यानी चोट करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। लेकिन उसने एक ना सुनी। मैं सिसकता रहा, सिसकता मतलब रोता रहा, लेकिन उसने मुझे काट कर गिरा दिया। इस तरह से वो पेड़ ख़त्म हो गया। इस प्रकार मेरा अंत हो गया। मैं इस जीव जगत को यही संदेश दे रहा हूँ, वृक्ष धरा के हैं परिधान, इन्हें लगाना कार्यवान। कि वृक्ष जो हैं वो धरा के वस्त्रों के समान है। जैसे धरती पर, जैसे इंसान अपने को सुंदर बनाने के लिए वस्त्र पहनता है, उसी तरह से धरती को सुंदर बनाने के लिए ये वस्त्रों का काम करते हैं। इन्हें लगाना एक महान कार्य होता है। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास जो पौधे हैं उनमें पानी दो, उनको देखो, उनकी देखभाल करो। कोई और तोड़े तो भी ना तोड़ने दो, और ख़ुद तो कभी ना तोड़ो, है ना। इस पेड़ से हमने यही सीखा। तो उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट लगती है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए और नए पौधे लगाने की, या जो लगे हुए हैं उनको बनाए रखने की। तो हम इसके शब्दार्थ करेंगे सबसे पहले कॉपी के अंदर। शब्दार्थ के बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं। 3 का नंबर पर हैं और ये 4 खा नंबर पर हैं। मैंने इनको सॉल्व करके रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए
पहला है पेड़ के पत्ते कौन तोड़ लेते थे, तो पेड़ के पत्ते शरारती बच्चे तोड़ लेते थे। कौन सी गैस वातावरण को अशुद्ध बना देती है, तो अभी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण को अशुद्ध बना देती है। पेड़ के कुछ अन्य नाम बताइए, तो पेड़ के अन्य नाम वृक्ष, तरु और पादप भी हैं। बीज को रोज कौन पानी देता था, तो बीज को जिसने धरती के अंदर गाड़ दिया था, यानी धरती के अंदर दबा दिया था, वह व्यक्ति रोज पानी देता था। हवा, पानी और प्रकाश के कारण बीज में क्या बदलाव आया, तो हवा, पानी और प्रकाश पाकर बीज में अंकुर फूट गए। देखा था ना, हमने भी पढ़ा था उसमें। जिस व्यक्ति ने अपने बगीचे में बीज बोया था, बीज के अंकुर देखकर उसे कैसा लगा, तो बीज के अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। फिर देखिए, जब बच्चे पत्ते तोड़ते थे तो पेड़ को कैसा लगता था, तो जब बच्चे पत्ते तोड़ते थे तो पेड़ को बड़ा दर्द होता था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे सबसे पहले, चैप्टर का नंबर और डेट डाल के, उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।